Hi guys, my name is Pawan and again welcome back to my YouTube channel. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एपीआई क्या होती है और जब एपीआई नहीं थी तो कैसे काम होता था और इस चीज़ को हमने काफ़ी अच्छे से समझा। पहले तो हमने एपीआई देखा कि एपीआई की बेसिक डेफिनेशन क्या है। उसके बाद एक एनालॉजी से जो रेस्टोरेंट की एनालॉजी थी इसको समझा हमने। उसके बाद हमने देखा कि जब एपीआई नहीं थी तब कैसे काम होता था और मोनोलिथिक स्ट्रक्चर क्या है और क्या प्रॉब्लम थी मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में जिसको हमें रिजॉल्व करना था। और ये सब हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। आज हम देखेंगे कि जो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स थी कि हम किसी भी थर्ड पार्टी को, किसी भी बिजनेस पर थर्ड पर्सन को हम अपने ना तो डेटाबेस की एक्सेस दे सकते अगर वो चाहता है, ना ही हम बैकएंड की एक्सेस दे सकते, क्योंकि मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में ये सब टाइटली कपल्ड रहता है। एक इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर नहीं होता है हमारा बैकएंड, इसलिए हम बैकएंड की एक्सेस जो है बिजनेस को, नहीं किसी थर्ड बिजनेस को नहीं दे सकते। जैसे यात्रा है डॉट कॉम है या फिर माई ट्रिप डॉट कॉम है, जो भी सॉफ्टवेयर इस तरह के हैं तो नहीं दे सकते उनको हम। तो हम कैसे हम ये फैसिलिटी, अगर वो चाह रहा है बिजनेस हमारा कोई, उसको हम ये फैसिलिटी कैसे देंगे? ना डेटाबेस की एक्सेस दे सकते, ना बैकएंड दे सकते। अब कैसे काम होगा? तो इसके लिए पिक्चर में हमारी एपीआई आती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कैसे एपीआई काम करती हैं। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, एक छोटा सा चेंज हम करेंगे इसमें। हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे एक डेटाबेस है, राइट। अ, हमारे यहाँ पे डेटाबेस है, ठीक है। उसके बाद हमने एक बैकएंड लगाया। बैकएंड में जैसे हमने एक फंक्शन डाल दिया कि जो हमारी ट्रेन की डिटेल हमें चाहिए, कि हमें 2 स्टेशन के बीच में ट्रेन चाहिए, तो हमें स्टेशन 1 का नाम, स्टेशन 2 का नाम और डेट चाहिए। तो एक फंक्शन हमने यहाँ पे बना दिया और जैसे ही इसको हमें हम इसको हमें 3 चीज़ें मिलेंगी। ये यहाँ पे फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, ये डेटाबेस में फ़िल्टर आउट करेगा और वापस पलट के हमें ट्रेन की लिस्ट हमें दे देगा। तो ये बैकएंड में फंक्शन लिखा हुआ है। अब हमने इस पे हमने कोई फ्रंट एंड नहीं लिखा हुआ है, बैकएंड अलग से एक सॉफ्टवेयर है। जैसे पहले हमने जो है किया था कि बैकएंड और फ्रंट एंड को हमने एक साथ रख दिया था। हम इस बार वो काम नहीं कर रहे हैं, हमने बैकएंड को अलग से लिखा हुआ है और सार में हमने क्या किया है, एक एपीआई की लेयर लगा दी है यहाँ पे। एपीआई बेसिकली क्या है, एक फंक्शन की तरह काम करता है। एक स्पेशल फंक्शन होता है जो पहले से लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, जैसे हमने पुराना एग्जाम्पल लिया था आईआरसीटीसी का। अब वो क्या करेगा, यात्रा डॉट कॉम या माई ट्रिप डॉट कॉम को क्या करेगा, एपीआई की एक्सेस दे देगा एक एंड पॉइंट के जरिए। एक एंड पॉइंट के जरिए इस एपीआई की एक्सेस दे देगा। अब बिजनेस बन क्या करेगा, बिजनेस बन अपना फ्रंट एंड खुद बनाएगा। अब वो फ्रंट एंड जो है किसी भी लैंग्वेज में लिख सकता है, वो पाइथन में या पीएचपी में या जावा में, क्योंकि अलग अलग बिजनेस हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। हम 10 बिजनेस को भी अपनी एपीआई दे सकते हैं, वो सिर्फ अपनी हमारी एपीआई यूज़ करेंगे। और एपीआई जैसे ही एपीआई को हिट करेंगे तो एपीआई पे हमारा जो 3 चीज़ें हैं, बिजनेस बंद से हमारी 3 चीज़ें उठ के जाएँगी। जैसे एपीआई हिट होगी, वैसे ही हमारा ये फंक्शन, हमारा बैकएंड में जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे हमने बैकएंड में जो भी हमने फंक्शन लिखा हुआ है, वो हमारा कॉल हो जाएगा। और वो फंक्शन कॉल होते ही हमें यहाँ पे डेटाबेस फ़िल्टर आउट होके हमें रिस्पॉन्स मिलेगा यहाँ पे, और रिस्पॉन्स हम वापस बिज़नेस को, हम बिज़नेस बंद को हम दे देंगे। तो इस तरह का हमारा ये पूरा लॉजिक काम करेगा। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। तो ठीक है, तो इस तरह से हमारा बिज़नेस लॉजिक काम करेगा। इसमें कुछ प्रोटोकॉल यूज़ होंगे। प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ होगा, हमारी एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज़ होगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था यहाँ पे अमेज़न का, कि अमेज़न में कैसे काम कर रही हैं चीज़ें। तो इस तरह से नॉर्मली क्या होता है कि इतना तो हमारा रहता है, और ये स्लैश लगा के हम जो लिखते हैं आगे, जैसे हमने ट्रेन्स लिखा, ट्रेन्स करके एक एपीआई जनरेट कर दी यहाँ पे हमने। तो यहाँ पे ट्रेन लिखा हुआ आएगा, यही हमारा एंड पॉइंट होता है। जो एंड में लिखा होता है स्लैश के बाद सबसे लास्ट में लिखा होता है, वही एंड पॉइंट होता है। जब भी हमारा यूज़र हिट करेगा तो ये एपीआई पे हिट करेगा, ट्रेन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, और उससे हमारी रिक्वेस्ट उठ के जो है बैकएंड पे जाएगी, राइट। तो इस तरह से होगा काम। और फिर हम क्या कर सकते हैं, हम एपीआई की एक्सेस हमारी कोई भी कर सकता है। और एपीआई जो है हमारी कहाँ होगी, ये पब्लिकली ओपन होगी, इंटरनेट पे होगी। जैसे मैंने अभी ये दिखाई थी आपको, हालाँकि एपीआई नहीं थी, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने आपको दिखाया था ये।
और एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज़ होगा। कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है, इस तरह से हमें डेटा देना है, इस तरह से नहीं देना है। वो सब हमारे लिखे रहेंगे एपीआई पे, ताकि हमारे बिज़नेस पर्सन, बिज़नेस बंद को या जो भी बिज़नेस बंद को यूज़ कर रहा है उसको समझ में आ जाए। ठीक है? तो ये रहेगा। तो अब हमने क्या किया है कि फ्रंट एंड हम सबने अपना-अपना बना रखा है, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, कोई दिक्कत नहीं है, अलग-अलग लैंग्वेज में बनाएँगे ये। हम जैसे ही ये हम अपनी रिक्वेस्ट डालेंगे, एपीआई हिट होगी, एपीआई क्या करेगी, इस फंक्शन को कॉल करेगी, फंक्शन यहाँ पे बिज़नेस, यहाँ पे डेटाबेस को फ़िल्टर आउट करेगा और वापस जो रिस्पॉन्स होगा उसको जनरेट करके एपीआई को देगा। एपीआई फिर जो रिस्पॉन्स होगा उसको जेसन फॉर्मेट में, यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि जेसन फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट हमेशा सेम रहेगा, जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स वापस कर देगी हमारा, राइट? अब एक चीज़ तो हमारी ये हो गई। अब थिंक कि अलग-अलग बिज़नेस यूज़र्स हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था अमेज़न का। अमेज़न में क्या है कि अमेज़न अपनी सर्विसेज़ जो है वेब पेज पे भी दे रहा है। यहाँ पे वेब पेज पे दे रहा है। इसके मोबाइल में ऐप भी बने हुए हैं और मोबाइल में ऐप भी अलग-अलग सिस्टम पे बने हुए हैं। कोई ऐप जो है एंड्रॉयड सिस्टम पे है, कोई आईओएस पे, एप्पल सिस्टम पे, एप्पल का जो करके आता है आई ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पे बने हुए हैं। तो अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पे जो है ऐप बने हुए हैं। तो हम इससे फैसिलिटी हमें ये मिल जाती है कि हम इस एपीआई के ज़रिए, एपीआई की एक्सेस हमारी जो है वेबसाइट पे भी हो रही है और ये ऐप 1 भी हमारे एपीआई को एक्सेस कर रहा है, ऐप 2 भी हमारा जो भी एंड्रॉयड ऐप है या फिर ये आईओएस है एप्पल का, वो हमारे एपीआई को एक्सेस कर रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि हमें अलग-अलग जो है वो अलग-अलग जो है चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो है ये हमारे अलग-अलग टीम रहेंगी हमारी, बना के उन्होंने डाल दिया, जो भी रिक्वेस्ट आएगी, यहाँ पे एपीआई पे जाएगी और हमारा रिस्पॉन्स हमारा वापस आ जाएगा। तो इस तरह से हमने जब फ्रंट एंड को डीकपल कर दिया और बीच में एक एपीआई की लेयर हमने लगा दी, तो हमारा जो है काम कितना आसान हो गया, ये आप देख सकते हो। और एपीआई इस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे बन जाती है। इतने हमारी प्रॉब्लम जो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में थी, यहाँ पे चीज़ें टाइटली कपल थी, हमने उसको डीकपल किया, बैकएंड का कोड लिखा, बीच में एक एपीआई डाल दी। एपीआई को पब्लिकली हमने ओपन कर दिया। उस एपीआई को कोई भी बिज़नेस पर्सन या कोई भी अदर यूज़र यूज़ कर सकता है और अपना जो है फ्रंट एंड डेवलप कर सकता है। अब हमारा मेन थीम क्या आता है कि हमें जो पढ़ना है, ये चीज़ें हमें अ एमएल, डीएल या जेन एआई के रिस्पेक्ट में पढ़नी है, जनरेटिव एआई के रिस्पेक्ट में पढ़नी है, तो वहाँ सारे काम कैसे होंगे? इनफैक्ट वहाँ भी सारी चीज़ें सेम तरीके से यूज़ होंगी। जैसे हमारा ये पहले जब अ, एपीआई नहीं थी, यहाँ पे मैंने एपीआई मतलब लिखा हुआ है। जब एपीआई नहीं थी तब कैसे काम होता था? जैसे सॉफ्टवेयर सिस्टम में काम होता था। ये बैकएंड और फ्रंट एंड का कोड यहाँ पे जो है टाइटली कपल रहता था। ये एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। ये चीज़ें जो है एक ही ये चीज़ें हमारी एक ही बॉक्स में रहती थी, दोनों चीज़ें टाइटली कपल्ड रहती थी। इसके लिए हमें किसी एपीआई की ज़रूरत नहीं होती थी, है ना? उसके बाद जो है जैसे ही हमारा फ्रंट एंड से हम कोई जैसे हमारा अब क्या होता है कि एमएल मॉडल में हमने मैडम एमएल मॉडल हमारा ट्रेन किया और ट्रेन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मॉडल के अंदर हमारे वेट और बायसेस होते हैं और कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है जो बाइनरी फॉर्मेट में होती है। उस मॉडल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैकएंड में लोड कर देंगे और यहाँ बैकएंड में लोड कर देंगे हम और हमारा फ्रंट एंड से कोई भी यूज़र जो है अपना इनपुट देगा और वो इनपुट यहाँ पे आएगी, क्योंकि यहाँ पे टाइटली कपल्ड है, मोनोलिथिक सिस्टम है, यहाँ पे किसी एपीआई की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे आएगी और वो रिक्वेस्ट हमारी यहाँ पे जो मॉडल लोड है उस पे जाएगी, मॉडल से हमारा रिस्पॉन्स जनरेट होगा और रिस्पॉन्स वापस हमारा फ्रंट एंड पे मिल जाएगा। ये हमारा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है एज़ फार एज़ हमारा ये अ, या हमारा जो एमएल या डीएल सिस्टम या एलएलएम जो हम यूज़ करते हैं वो है। ठीक है? तो ये मोनेटरी स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन इसमें क्या है कि हम किसी भी बिज़नेस पर्सन को हम एक्सेस यहाँ पे भी नहीं दे सकते। अगर हमें किसी भी थर्ड पर्सन को, थर्ड बिज़नेस पर्सन को, किसी थर्ड कंपनी को हमें एक्सेस देनी है, तो हमें फिर से वही सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें हमें एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी और काम करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा इसमें भी कि हम हमारा जैसे कोई रैक सिस्टम कंपनी हमारा यूज़ कर रही है।
बना रही है, तो उसके लिए भी हमें जो है एलएलएम की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या करेगी कंपनी जो रैग यूज़ कर रही है, वो यहाँ पे एपीआई में हमारा जो एपीआई को हिट करेगी। एपीआई जैसे ही हमारी हिट होगी, वैसे ही हमारे यहाँ पे जो बैकएंड में जो प्रोग्राम लिखा होगा, बैकएंड के पास एक्सेस है हमारे एमएल मॉडल की भी, एलएलएम मॉडल की भी, और उसके पास हमारी रिक्वेस्ट भी है। तो यहाँ पे प्रोसेस होगी रिक्वेस्ट और वापस एपीआई को मिलेगी। एपीआई जो रिस्पॉन्स होगा वो वापस हमारे कंपनी बंद को, जो भी उसका फ्रंट एंड है, उसको ला के हमें दे देगा, राइट। और ये अलग अलग कंपनीज की बात है। अब हमारा क्या होता है कि एक ही कंपनी अगर अलग अलग चीज़ों को यूज़ कर रही है, कि उसकी वेबसाइट भी है। जैसे हम देखते हैं कि ओपन एआई है, ओपन एआई चैट जीपीटी को यूज़ करती है, तो ओपन एआई हमारा वेबसाइट पे मिलता है, हमारा ऐप की फॉर्म में भी है, तो उसमें भी सेम सिस्टम यूज़ होगा। हम जो है वेबसाइट के ज़रिए अपनी फ्रंट एंड जो है हमारा एपीआई को हिट करेंगे, अपनी रिक्वेस्ट जाएगी, कुछ भी पूछना है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया लाइक, कि तो ये रिक्वेस्ट हमारी उठ के यहाँ पे जाएगी एपीआई पे, एपीआई लेके इसको बैकएंड पे भेजेगा, और बैकएंड पे हमारा एक फंक्शन या प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसके पास हमारे एमएल मॉडल की भी एक्सेस है, वो रिक्वेस्ट को हमारी एमएल मॉडल में डालेगा, एलएलएम मॉडल में डालेगा, और वापस वहाँ से रिस्पॉन्स होगा, एपीआई का करेंगे, उस रिस्पॉन्स को वापस हमारा वेबसाइट पे भेज देगी, राइट। और इसी तरह से डिफरेंट ऐप्स हैं, वहाँ भी हम सीधे एपीआई को हिट करेंगे, हम बैकएंड को हिट नहीं करेंगे, सीधे एपीआई, हमारी एपीआई जो है हिट होगी ऐप के ज़रिए, और हमें वापस रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और सेम चीज़ यहाँ पे भी यूज़ हो रही है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। एचटीटीपी प्रोटोकॉल मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से। यहाँ पे एचटीटीपीएस है, लेकिन हमारा एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज़ होता है, ये यहाँ पे दिख रहा है ये। तो ये कुछ प्रोटोकॉल है जो यूज़ होता है इसके लिए हमारा। और अगेन जो हमारा जो रिस्पॉन्स आता है वो जेसन फॉर्मेट में आता है, चाहे वो हमारी कोई कंपनी की वेबसाइट हो या हमारा कोई ऐप हो, तो जेसन फॉर्मेट में आता है। कुछ सेट रूल्स रहते हैं कि हमें इस जो फॉर्म भरना है, जो भी इनपुट देनी है, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में देनी है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें रहती हैं हमारी। अब आप देखिए कि एपीआई के आने से हमारा काम कितना आसान हो गया। हम हम अपनी चीज़ को हम अपने एमएल मॉडल को पहले अपने एक ही सिस्टम पे यूज़ कर रहे थे। अब हम उसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को शो कर सकते हैं, और कोई भी वर्ल्ड में हमारे एलएलएम मॉडल को यूज़ कर सकता है, और उसके लिए एपीआई की कितनी इम्पोर्टेंस है ये भी आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं तक था, और आगे हम प्रैक्टिकल में जाएँगे, कोड में जाएँगे, और समझेंगे कि एपीआई वास्तव में कैसे काम करती है, और कैसे हम जो है पूरा ये एमएल मॉडल जो है एपीआई के ज़रिए हम फ्रंट एंड पे यूज़ करेंगे। तो इसको हम फास्ट एपीआई के ज़रिए पढ़ेंगे एंड टू एंड, और इसके लिए जो है आप मेरी प्लेलिस्ट देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और तब तक के लिए बाय बाय, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।